हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 23 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 24 है। इसमें हम देखेंगे कि 5 ईयर प्लानिंग अर्थात पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, साथ ही उनके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सारी योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। और जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस लाइन पे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। वैसे हमने आपकी सुविधा के लिए उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन हैं उन्हीं को इसमें लिखा है, अर्थात मेंशन किया है, ताकि आपको फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर। आप इससे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना में ना तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और ना ही कभी पूछा जाएगा। क्लियर। तो आप याद रखिएगा, जितनी भी पॉइंट्स हों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो 1951 से 1956 तक चली, यानी कि 1951 से 1956 के मध्य। ये याद रखना टाइम पीरियड। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बता सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी चीज़, हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये बेस थी। हेराल्ड डोमर बेसिकली एक पर्सन थे, उन्हीं ने इसको मॉडल दिया था कि आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, सिंचाई को प्रमोट करें और बिजली जैसी संयंत्रों की स्थापना करें। क्लियर। तो इसीलिए हेराल्ड डोमर मॉडल इसे कहा जाता है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और अच्छी बात यह है कि ये योजना सफल रही। समझ गए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो सफल रही। अब आप ये मानकर चलिए, इस पंचवर्षीय योजना के बाद लगभग छठी सत्ती सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कोई भी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं रहेगी। क्लियर। तो आप समझ गए, पहली ही सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये एक व्यक्ति थे और आपने पीछे भी पढ़ा है कि सीएसओ की स्थापना में इनका काफ़ी महत्व रहा है। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों को प्रमोट करने की बात की, अर्थात इस पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? इंडस्ट्री को प्रमोट करना, और ये असफल रही। क्लियर। आपको मैंने ट्रिक बता ही दी है कि पहली सफल रहेगी, बाकी आगे की जितनी भी मिलेंगी असफल मिलेंगी। फिर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के मध्य। अब इस पे क्या है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह बेस थी। एग्रीकल्चर व इंडस्ट्री दोनों पर ध्यान दिया गया। अब आप याद करिए कि पहले में क्या था कि केवल एग्रीकल्चर, दूसरे में क्या था? इंडस्ट्री, तीसरे में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों। और ये असफल हो गई। असफल क्यों रही? क्योंकि इसके 3 रीजन: 1962 का चाइना इंडिया वॉर, 1965 का पाक वॉर यानी कि इंडिया पाक वॉर, और 1966 में सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा। क्लियर। अब आपसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि इंडिया चाइना को जो वॉर हुआ था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो आप कहोगे गलत। इंडिया जो पाकिस्तान का वॉर हुआ था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था, आप कहोगे गलत। क्लियर। तो ऐसे थिंकिंग बेस्ड यूपीएससी प्रश्न बना सकती है, इसीलिए आपको इनमें सोचना है। फिर कि जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई 1961 से 66, तो इसके बाद एक 3 वर्ष का अवकाश पड़ा। कब से कब तक? 1966 से 69। और इसी समय आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, अर्थात हरित क्रांति। क्लियर। हरित क्रांति के जनक कौन थे? आप हमेशा सुनते हो MS स्वामीनाथन। ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1964 से 74 के मध्य। क्लियर। इसे LS माने व अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई, अर्थात इसमें हम खाद्यान्नों की क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। आपने देखा होगा, एक नाम सुनते हो PL 480, ये एक गेहूं की प्रजाति थी जिसे अमेरिका के द्वारा भारत में डिमांड की गई, जबकि वो वहाँ का सबसे खराब गेहूं था।
बट अमेरिका ने आनाकानी की और हमें नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इंडिया नाटो को ज्वाइन करे, ना कि रसिया की ओर और ना ही गुटनिरपेक्ष की ओर। अब ये क्या पॉलिसी थी? तो जब हम आईआर पढ़ेंगे या फिर जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। क्लियर? अभी बस आप ये समझ लीजिए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इसी समय 1969 में। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? मैंने आपको प्रथम पार्ट में ही पढ़ाया था कि भारत सरकार अपना इसमें हस्तक्षेप करने लगे और ये योजना भी असफल रही। अब आप देख रहे हो ना, केवल पहली ही अभी तक आपको सफल मिली है, बाकी सभी असफल आपको मिल रहे हैं। और इसमें 1971 में इंडिया पाक वॉर हुआ था। इंडिया पाक वॉर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय इसके आपको पता होना चाहिए कितने वर्ष हो गए, याद करिए, इसके 50 वर्ष हो गए। इसीलिए इस बार की परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश की बैंड बीट में आई थी। क्लियर? फिर देखोगे 1972 की तेल की समस्या भी इसी समय हुई थी। क्लियर? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ किस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय में, चतुर्थ में? तो आप कहोगे चतुर्थ में। क्लियर? फिर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 79 के मध्य हुई। 1978 में इसे रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार। तो डीपी धर मॉडल, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ये सारे इसके उद्देश्य थे। गरीबी हटाओ का नारा इसी समय दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किए गए। 1978 में जनता सरकार आ गई थी, समझ गए, कुछ समय के लिए। तो आप देख सकते हो कि इसको रोक दिया गया। फिर अनवरत योजना लागू की गई 2 वर्षों के लिए, 1978 से 80 तक। अब आपको याद हो, 2 जगह ब्रेक लगे। एक योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आपने देखा था, और दूसरा अवकाश कब लगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। क्लियर? अब अनवरत योजना में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी एक तरीके से आप कह सकते हो कांग्रेस के अलावा जितने भी विपक्षी दल थे, कम्युनिस्ट को छोड़कर, वो सब एक साथ मिल गए। जैसे आज आप एनडीए का नाम सुनते हो ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है? तो ये एनडीए पहले यही जनता पार्टी हुआ करता था। ठीक, इसमें आप देखोगे रामविलास पासवान की भी पार्टी शामिल थी। साथ ही इसमें आप जो इस समय शरद पवार की जो कांग्रेस है कहाँ पे, इधर महाराष्ट्र में, साथ ही जेडीयू, ये सब के सब इसमें शामिल थे। जयप्रकाश नारायण, राम नारायण लोहिया, इन सब की पार्टियां एक साथ इसी में मर्ज थी। इसी से अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभुत्व उत्पन्न होता है, और जो कि बाद में आप देखोगे कि प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है? तो इसको एनडीए अब बन गई है, जनता पार्टी क्योंकि टूट गई थी। ठीक, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य 2 बार ये बनाई गई सरकार बदलने के कारण। नारे का इसमें उद्भव कौन सा हुआ? गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। क्यों? क्योंकि इस समय फिर से कांग्रेस वापसी कर दी। ठीक, 1980 में आईआरडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नाबार्ड की स्थापना क्या 1954 में हुई? या आपको क्रम लगाने को अगर दे दिया कि एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नाबार्ड का गठन कब हुआ, इनको क्रम में लगाइए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब आप पूछ रहे होंगे कि इसका क्रम ही बता दीजिए फिर आप। तो देखो, नाबार्ड आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, एसबीआई आपका पहले आएगा, और फिर आपका एलआईसी आएगा। एलआईसी 1956, 1955 एसबीआई, और ये कब? 1982 में स्थापना। फिर इसमें 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर? आपने पहले पढ़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 18 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सॉरी, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये हमारा जो है, इसमें कितनी हुई? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना में। और ख़ास बात यह है कि ये योजना सफल रही। अब आप याद करिए, पहली योजना सफल थी और छठी पंचवर्षीय योजना सफल रही। क्लियर? अब फिर इसके बाद आपको असफल ही मिलेंगी। तो बस यही आपको याद रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के मध्य में। क्लियर? इसमें क्या हुआ? इसमें खाद्य कार उत्पादकता का नारा 1985 में राजीव गांधी के द्वारा कंप्यूटरीकरण को प्रमोट किया गया, यानी कि भारत में कंप्यूटर प्रणाली का प्रमोट किया गया कि हाँ, अब भारत में कंप्यूटरीकृत किया जाए सब कुछ। दूसरी बार इसमें अवकाश लेना पड़ा। ठीक है, योजना अवकाश 1990 से 1992।
और इसी समय एलपीजी रिफॉर्म आया। एलपीजी रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। राव मनमोहन का मतलब बताइए आप? पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और ये उस समय प्रधानमंत्री थे। समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का नारा दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 राव मनमोहन मॉडल पर यह भी आधारित थी। क्लियर? 20वीं सदी की सबसे सफल योजना मानी जाती है कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अभी तक आपने कितनी पंचवर्षीय योजना सफल देखी? 3, पहली, छठी और 8वीं। क्लियर? अब है 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, अब सारी बिल्कुल स्मूथली चलेंगी। सामाजिक न्याय एवं समतापूर्ण विकास का इसमें नारा दिया गया और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, अंत्योदय योजना आदि ये स्कीम्स लॉन्च हुई। आप भी आज भी देखते होंगे कि आपके गांव की जो सड़क बनी होगी वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही बनी होगी। आप सर्व शिक्षा अभियान देखते हो, सब पढ़ें सब बढ़ें, और आप देखोगे यही वो टाइम पीरियड था जब एजुकेशन राइट का एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट शुरू हो गया था। आरटीई सॉरी, उसको 2010 में हालांकि इम्प्लीमेंट किया गया। अंत्योदय योजना असफल रही थी हालांकि, क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए गए। आपको पता होना चाहिए कि इसी समय चतुर्भुज योजना, मतलब जो हाईवेज़ हैं उनके निर्माण की बात की गई, गोल्डन ट्रेंगल्स बनाए गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य, इसमें प्रधानमंत्री कौन था आप बताइए? समानता व न्यायपूर्ण वितरण का नारा दिया गया मनरेगा के अंतर्गत। अब तक की सबसे सफल योजना रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे इस समय। क्लियर? मनरेगा इसी समय आया, आपको ये याद रखना है कि मनरेगा किस वर्ष आया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आपके मन में आएगा प्रश्न, पूछेगा कैसे? आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न मनरेगा पे पूछेगा और एक टिप्स चिपका देगा कि 10वीं पंचवर्षीय में योजना में आया कि 5वीं में आया। क्लियर? प्रश्न ही तो उसको बनाना है, तो किसी भी लाइन पे बना सकता है, और ये भी सबसे सफल योजना रही थी। क्लियर? फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 2007 से 2012 के मध्य हुई। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछ लिया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो सतत व समावेशी विकास का नारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और ये असफल रही। असफल क्यों रही? काफ़ी सारे घोटाले हुए थे। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इसका उद्देश्य तेज, टिकाऊ व ज़्यादा समावेशी का नारा। बट आपको पता होना चाहिए कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उन्होंने इसका नाम बदलकर पूरी तरह से क्या कर दिया? नीति आयोग इसका नाम रख दिया। क्लियर? और इसको चेंज करके अब नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग अपने कई सारे एक्शंस के माध्यम से 8 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष ऐसी योजनाएं बनाता है, वो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, अर्थात हमारी पंचवर्षीय योजना में आपसे इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं फैक्ट को काफ़ी अच्छे से याद कर लें। क्लियर? उम्मीद है ये आपको पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।